क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर, लेक्चर नंबर, सर कौन सा लेक्चर आएगा आज? लेक्चर नंबर 5 कैफ 3 सीए में। सर हम लोग पढ़ रहे हैं अभी बेसिक कॉस्टिंग, और हम लोग पढ़ रहे हैं जनाब मार्च 23 अटैम्प्ट के लिए। इंशाल्लाह इसी टाइम में हम लोग पास करेंगे। और आज डेट हो चुकी है जनाब 29 सितंबर। ऐसा है। चले सर, लास्ट क्लास को जरा हम 2 मिनट के लिए रिकैप कर देते हैं। सर लास्ट क्लास को हम जरा 2 मिनट के लिए रिकैप कर लेते हैं। सर लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने हाई लो मेथड पढ़ा था, ऐसा ही है सर? हाई लो मेथड क्या बताता था कि सर आपकी कॉस्ट में जो चेंज आ रहा है, क्या बताता था सर? आपकी कॉस्ट में जो चेंज आ रहा है वो फिक्स कॉस्ट की वजह से नहीं आ रहा, बल्कि किसकी वजह से आ रहा है? वेरिएबल कॉस्ट की वजह से, ऐसा ही है। हमने उसका फिर फॉर्मूला ड्राइव किया था। सर फॉर्मूला क्या था? चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट या फिर एक्टिविटी, ऐसा ही है। हम लोगों ने इसकी 1-2 एग्जांपल की थी, फिर हम आगे बढ़े थे। हमने बोला था सर प्राइम कॉस्ट क्या होती है? बोलो लड़के, प्राइम कॉस्ट क्या होती है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस को मिलाकर बोला जाएगा तो क्या बोला जाएगा? प्राइम कॉस्ट, ऐसा ही है। सर कन्वर्जन कॉस्ट कौन सी होती है? वो कॉस्ट जो आपके मटेरियल को आपके फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे। सर कौन कौन से लोग कन्वर्ट करते हैं? एक डायरेक्ट लेबर और एक फैक्ट्री ओवरहेड, ऐसा ही है। चले सर हैंडआउट निकाले, हम आगे बढ़ते हैं। चले सर क्वेश्चन नंबर 12। भाइयों हैंडआउट है सबके पास? जी बॉस। कन्वर्जन कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल नहीं होता, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। कन्वर्जन कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो कि आपके मटेरियल को आपके फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। कौन कन्वर्ट करता है? मजदूर, और मशीनों से कन्वर्ट होता है। चले बॉस क्वेश्चन नंबर, सर क्वेश्चन नंबर 12, ये आपके स्प्रिंग 2018 का सवाल है। सर पहले ये जो कॉस्टिंग की बेसिक थी उसको FAR 1 में डाला हुआ था, तो हमने वहां से डेटा उठाया। चले सर सवाल पढ़ रहा हूं मैं, क्या सब लोग साथ हैं मेरे? चले सर सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? रिक्वायरमेंट। मेरा भाई रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है? यूजिंग हाई लो मेथड। अंडरलाइन करो सर, पढ़ते ही पता चल गया कि सर कौन सा मेथड फॉलो हो रहा है? हाई लो मेथड। डिटरमाइन द लाइन ऑफ द बेस्ट फिट फॉर प्रोडक्शन यूनिट एंड वॉल्यूम, पता नहीं क्या चीज है। हाई लो मेथड पता चली है सर, वेरिएबल अलग कर देंगे और फिक्स अलग कर देंगे। उसकी बात की अंग्रेजी समझ में नहीं आई, क्या होती है सर सीखेंगे। उसके बाद नंबर बी के अंदर कंप्यूट टोटल प्राइम कॉस्ट। सर प्राइम कॉस्ट बोले तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को ऐड करके लिख दोगे तो क्या बन जाएगा? प्राइम कॉस्ट। आगे एंड ओवरहेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, अगर 6,50,000 यूनिट बनेंगे तो क्या कॉस्ट आएगी। चले सर सवाल पढ़ने। सर मुझे एक बात बताओ, हाई लो मेथड का जो फॉर्मूला है, जो चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद क्या है? वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि फिक्स को अलग कर दो और वेरिएबल को अलग कर दो, ऐसा ही है। सर अगर है ही वेरिएबल, अगर कॉस्ट है ही वेरिएबल, तो क्या मैं फॉर्मूले में डाल के इतनी मेहनत करूं? नहीं सर, जब मुझे पता है वेरिएबल है तो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। लॉजिक करें सर, फिर से रिकॉल करवाओ, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे रहती है? कांस्टेंट, ऐसा ही है। फिक्स कॉस्ट टोटल अमाउंट में कैसे रहती है? कांस्टेंट। याद है ना भाई? याद है। चले सर आइए सवाल पढ़ रहा हूं मैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन टू ढाका एंटरप्राइजेस। सर मुझको 1 2 3 4 5 6, सर 6 महीने का डाटा दे रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सर मुझे रुपीज इन 1000 दे रहे हैं। सर मुझे ये नहीं बताया इन्होंने कि सर ये वेरिएबल कॉस्ट है या फिक्स कॉस्ट है। देखते हैं सर जुलाई के अंदर आपके पास मटेरियल की कितनी कॉस्टिंग कट हुई है? 1375, ऊपर 3 जीरो लिखे हुए, इसका मतलब है नीचे तमाम फिगरों पे जो है वो 3 जीरो है, यानी कि 1375,000 कितने यूनिट्स के लिए? 550। सर एक यूनिट के लिए कितना डिवाइड मारोगे? 7.5 कितना? 7. हाँ
सर डिवाइड मारो कितना? सर मैंने अभी आप लोगों से बात की है जुलाई 2017 की। डायरेक्ट शॉर्टकट लिख रहा हूं, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट। सर जुलाई 2017 में कॉस्ट कितनी इंक्लूड हुई है? 1375000। मानते हो? मानते हो? सर कितने यूनिट्स के लिए? सबसे नीचे आ जाओ तो आपके पास प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है? 550। मेरा भाई पर यूनिट कितना? 2500 पर यूनिट। मानते हो? सर बराबर वाले महीने में जाओ, अगस्त 2017 में जाइए। जी सर मेरे पास मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? 1.5 मिलियन, ऐसा रुपीज इन थाउजेंड है। कितने यूनिट्स के लिए? सबसे नीचे चले जाओ, यूनिट्स की इंफॉर्मेशन है 600 यूनिट के लिए। कितना बॉस? सेम बराबर वाला महीना, बराबर वाला महीना, बराबर वाला महीना। सर यहाँ पे फैसला हो गया कि डायरेक्ट मटेरियल मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट है। क्या हाई लो ने झंझट में पड़ूंगा? क्या हाई लो की झंझट में पड़ूंगा? नहीं सर, मुझे पता है ये वेरिएबल कॉस्ट है। लॉजिक क्लियर? लॉजिक क्लियर? सर यहाँ पे फैसला हो गया कि मटेरियल मेरे पास कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट। मानते हो? ये मतलब प्रूफ करने की जरूरत नहीं कि डायरेक्ट मटेरियल होता है वेरिएबल। हाँ बिल्कुल ऐसी यार, एग्री एग्री, जरूरी नहीं है, लेकिन हम लोग सही है। लेबर में क्या करें सर? लेबर में तो प्रूफ करना पड़ जाएगा ना यार। लेबर में तो भाई मैंने बोला मेरी फैक्ट्री है, मेरी कंपनी, मैं तो फिक्स तनख्वाह पे रखूंगा। है तो डायरेक्ट लेबर। मैंने बोला सर मैं फिक्स तनख्वाह पे रखूंगा, तू काम कर ना कर, आ तुझे मैं पैसे दूंगा जिस तरह ऑफिसर को देते हैं, जिस तरह एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को देते हैं, जिस तरह एचआर वाले बंदे को देते हैं। फिक्स तनख्वाह होती है ना लोग की। मैंने बोला भाई मेरी कंपनी, मैं मालिक हूं, कौन पूछेगा मुझसे? कोई नहीं पूछेगा। कर सकते हैं, नॉर्मली होता नहीं है लेकिन कर सकते हैं। एग्री करते हैं? चले सर मैंने बोला सेम इसी तरह से मैं डायरेक्ट लेबर पर यूनिट पे वर्किंग करने चला। सर सुने, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट कितनी है? 9,90,000। कितने यूनिट्स के लिए? 550। जी बॉस पर यूनिट के लिए कितना? 1800। मानते हो? मानते हो? सर अगस्त वाले में भी कर लेते हैं। 1080000। कितने यूनिट्स के लिए? 600 यूनिट के लिए। तो बॉस पर यूनिट कितना? हाँ 18। सेम बराबर वाला महीना सितंबर भी, उससे भी सेम, उससे भी सेम। यार यहाँ पे फैसला हो गया। सर क्या फैसला हो गया? कि सर ये भी कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट। मानते हो? आओ भाई, तीसरी कौन सी कॉस्ट है? कॉपी नहीं करेंगे भैया। तीसरी कौन सी कॉस्ट है सर? ओवरहेड। सेम सीन करें सर, जरा डिवाइड मारे 3240 डिवाइडेड बाय 550। कितना? बराबर वाला, उससे बराबर वाला, उससे बराबर वाला। सर इसका मतलब वेरिएबल तो नहीं है। क्लियर हो गया? फैसला हो गया सर ये वेरिएबल तो नहीं है, फिक्स तो नहीं है। सर फिक्स तो नहीं है। अगर फिक्स होती तो टोटल अमाउंट में कैसी होती? सेम। अगर जुलाई में 3240 है तो बराबर में भी कितनी होती? उससे बराबर में भी, हाँ उससे अगले महीने में भी। लेकिन ऐसा भी नहीं है, इसका मतलब इसमें वेरिएबल भी और फिक्स भी। तो यहाँ पे फैसला हो गया कि हाई लो मेथड के लिए जो मेहनत करनी पड़ेगी वो किस में करनी पड़ेगी? ओवरहेड में। लॉजिक क्लियर? लॉजिक क्लियर? सर मुझको दो डाटा चाहिए होते थे, कौन कौन से? एक हाई वाला और एक लो वाला। चलो मेरा भाई कैलकुलेट करने चले। सर कैलकुलेट करने चले तो भैया ये मेहनत हम किस पे करेंगे? सर ये मेहनत हम करेंगे ओवरहेड में। किस में करेंगे भाई? ओवरहेड में। आओ जी, सर कैसे कैलकुलेट करते थे? हाँ भाई लोग कैसे कैलकुलेट करते थे? सर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। हाँ लड़के बताओ, मुझको दो डाटा चाहिए, एक हाई वाला और एक लो वाला। सर मुझे बता सकते हैं हाई वाला कौन सा है? सर मुझे सितंबर वाला लग रहा है। सही है? 6810000। मानते हो? सर लो वाला कौन सा? सर लो वाला मुझको लग रहा है दिसंबर। बिल्कुल ऐसा ही है, 4320000। बाकी सारा डाटा मेरे लिए बेकार, डिलीट डिलीट। सर इसके यूनिट कितने थे?
700, इसके यूनिट कितने हैं 400। मेरा भाई कितना 8300 पर यूनिट जी। क्या हाँ ओवरहेड गलत लिख दिया मैंने। सर 700 यूनिट पे कितनी है, इस पे कितनी है। अच्छा वो अंडरलाइन करके नहीं लगा, ऐसा लग रहा वही कॉस्ट है। अंडरलाइन करके इसको सेपरेट करता ना तो आइडेंटिफाई हो जाता। जी सर कितना 4000। चलो भाई जरा फिक्स कॉस्ट निकालने चले। सर किस में रखेंगे, या तो हाई वाले में या तो लो वाले में। सर कितना भाई, हाई वाले में के लो वाले में। सर किसी में भी रख दो, मैं रख देता हूं सर सितंबर वाले में। आओ जी सर, इसके अंदर वेरिएबल भी है और फिक्स भी है। तो जनाब मैंने यहां पे लिखा वेरिएबल, सर मैंने यहां पे लिखा फिक्स। और इसमें टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है सर, सितंबर वाले में 3.8 मिलियन, ऐसा ही है 3.8 मिलियन। सर सितंबर वाले में कितने नंबर ऑफ यूनिट्स आपने बनाए हैं, 700 नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए हैं। मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है 4000। ऐसा कितना मेरा भाई 2. ऐसा। सर इस टोटल 3.8 में 2.8 मिलियन क्या है मेरे पास वेरिएबल, बाकी कितने बचे, बाकी कितने बचे फिक्स्ड। बैलेंसिंग फिगर सर डिफरेंस ले ले, कितना बना, मानते हो, मानते हो, किसी का एतराज फिट है। चलो सर सुनो सुनो, बोले बोले पर यूनिट है। हाँ ये पर यूनिट कांस्टेंट रहता है ना वेरिएबल में, टोटल अमाउंट में फिक्स नहीं रहता। सर ये कौन वेरी कर रहा है, किस पे, कौन से वाले में रखा, जुलाई से अगस्त का निकाला। तो फिक्स कॉस्ट चेंज आ रही है, ये कहना चाह रहे हो। तो सर मैंने बोला ना, ये तो हाई में रखेंगे या तो लो में रखेंगे। कुछ सीजनल वेरिएशन वाला इंपैक्ट भी होता है, कुछ जो है वो वेरिएबल कॉस्ट में डिस्काउंट वाला एलिमेंट भी होता है। चले बॉस आगे बढ़े। सर मुझे एक बात बताइए, सर सुनेंगे भाई लोग, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आई, भाई लोग सुने, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आई है। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट सर कितनी थी, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट 2500। सर डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट, सर डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट 1800। और ओवरहेड के अंदर वेरिएबल वाला पोर्शन कितना, ओवरहेड के अंदर वेरिएबल वाला पोर्शन कितना 4000 पर यूनिट की बात कर रहा हूं। तो भैया टोटल कितना 8300। मानते हो, मानते हो। सर फिक्स कॉस्ट कितनी भाइयों, फिक्स कॉस्ट कितनी। सर फिक्स कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर है और कितनी है जनाब 1 मिलियन। सर सुने भाई लोग, सुने, टोटल कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी। सर टोटल कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों को क्या कर दोगे, ऐड। सर फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरे पास 1 मिलियन। सर वेरिएबल कॉस्ट जितने यूनिट बनाते चले जाएंगे वेरिएबल कॉस्ट उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। याद है भाई, 1 यूनिट बनाएंगे तो कितनी कॉस्ट इंकर्ड होगी, 2 यूनिट बनाएंगे तो
16,600 3 बनाएंगे तो 8,304 बनाएंगे, ज्यादा 5 बनाएंगे, ज्यादा 6 बनाएंगे, ज्यादा ऐसा जितने भी यूनिट बनाओगे उससे मल्टीप्लाई करोगे। ऐसा ही 1 बनाएंगे तो 8,300, 2 बनाएंगे तो 8,300 मल्टीप्लाई बाय 2। मटेरियल 2 लाख दफा लगेगा, लेबर 2 दफा। सर वेरिएबल कॉस्ट को अगर मैं लिख दूं नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। किसी को एतराज तो नहीं होगा सर? किसी को एतराज तो नहीं होगा सर? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी मेरे पास? 8,300। नंबर ऑफ यूनिट को मैं एक्स लिख दूं, प्लस फिक्स कॉस्ट कितनी? 1,000। क्या मैं इस इक्वेशन को टोटल कॉस्ट का नाम दे सकता हूं? ये मुझसे बोल रहा था रिक्वायरमेंट नंबर 1 के अंदर, अंग्रेजी में बोला इसने, थोड़ा चीज वही पूछी इसने। क्या पूछा इसने? यूजिंग द हाइलो मेथड डिटरमाइन द लाइन ऑफ बेस्ट फिट फॉर प्रोडक्शन यूनिट्स एंड ओवरहेड। सर आप प्रोडक्शन यूनिट्स की कॉस्ट बता दे। सर ये मेरे पास टोटल कॉस्ट की बनी है, और अगर मैं फैक्ट्री ओवरहेड की बनाना चाहूं, सर अगर मैं ओवरहेड की बनाना चाहूं, सर ओवरहेड के अंदर वेरिएबल भी और फिक्स भी, ऐसा ही है। अगर मैं, ये तो मैंने टोटल की बनाई है सर, अगर मैं सिर्फ ओवरहेड की बनाऊं तो मैंने बोला सर ओवरहेड में फिक्स कितना था, ओवरहेड में वेरिएबल कितना था, 4,000। तो सर इक्वेशन क्या बनेगी? 4,000x और ये मेरे पास टोटल ओवरहेड। बात मानते हो? बात मानते हो? सर रिक्वायरमेंट नंबर 1 में ये कह रहा था, अंग्रेजी में थोड़ा उसने कह दिया, चीजें वही पूछी उसने, फिट हो गया। सर सेकंड रिक्वायरमेंट में क्या कह रहे हैं? ये बेस्ट फिट की लाइन तो नहीं बनाई? बेस्ट फिटिंग का कॉस्ट यही है। नहीं, वो ग्राफ नहीं बोल रहा, इक्वेशन बनानी है। अच्छा भाई, सर सेकंड रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है? कह रहा है सर अगर तो 650 यूनिट बनेंगे, अगर तो 650 यूनिट बनेंगे तो मेरा भाई कितनी कॉस्ट आएगी? प्राइम कॉस्ट को अलग करके दिखाइएगा, ये भी बोला इसने, प्राइम कॉस्ट को अलग करके दिखाइएगा। तो जनाब मुझको ये जगह खाली करनी है, मैं यहाँ पे वर्किंग करूंगा। क्या आप लोग कॉपी करके ये जगह खाली करवा दोगे? चले सर, दिए आपको 1 2 3 मिनट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जी, मैंने बोला जनाब कि टोटल कॉस्ट के अंदर वेरिएबल कॉस्ट भी होती है और फिक्स कॉस्ट भी होती है। वेरिएबल कॉस्ट हर यूनिट पे लगती है। 1 यूनिट बनाने पे कितनी कॉस्ट आ रही है? 8,300। 2 बनाने पे कितनी आएगी? सर मल्टीप्लाई बाय 2 कर ले। 3 बनाने में कितनी आएगी? मल्टीप्लाई बाय 3 कर ले। सर कितने बनाएंगे? मैंने बोला सर जो भी नंबर आएगा उसको यहाँ पे रखें, कुछ भी नहीं होता, इसका मतलब है मल्टीप्लाई करेंगे 8,300 तो वो आ जाएंगे। अगर 2 यूनिट बनाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 8,300 कितना हो जाएगा? 16,600 प्लस सर कम यूनिट बनाए ज्यादा यूनिट बनाए 1 मिलियन की फिक्स कॉस्ट तो आएगी। तो ये मेरे पास टोटल कॉस्ट की इक्वेशन बनती है। ये पूछा था इसने कि ये इक्वेशन बना, इसके लिए मुझे ये निकालना पड़ा, इसके लिए मुझे हाइलो करना पड़ा। डन है? हाँ वो पूछा था, टोटल कॉस्ट नहीं पूछी थी। हाँ आपने सितंबर और दिसंबर का महीना लिया, हाँ 4,000 आ रही है पूरी। हाँ मैं जैसे अगर अगस्त और जुलाई नहीं लेंगे ना, एक हाई लेंगे एक लो लेंगे, वही तो बता रहा हूँ मैं। एक हाई एक लो है ना? अबे पूरे डेटा में हाई, हाँ ना। अच्छा, अगर 2 ही चीजें दी हुई हो तो फिर तो ऑप्शन ही नहीं है ना अपने पास कोई। मतलब हाईएस्ट लेना है, हाईएस्ट एंड लोएस्ट। हाईएस्ट। हाँ मैं हाई का वर्ड गलत यूज कर रहा हूँ, हाईएस्ट का वर्ड यूज करना चाहिए। तो ये लीनियर इक्वेशन तो नहीं होगी, ये तो है वो इक्वेशन इससे चल रही हो। हाँ एवरेज होता है ना, एस्टिमेट होता है ये। तो फिर डॉट डॉट के बीच में से एक लाइन ये एस्टिमेट होता है। जी बॉस, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? ऑनलाइन वालों साथ हो मेरे? कौन सी वाली वेरिएबल कॉस्ट? मटेरियल वाली, लेबर वाली या ओवरहेड वाली? मटेरियल वाली, लेबर वाली या ओवरहेड वाली? पर यूनिट वाली कौन सी? मटेरियल, लेबर या ओवरहेड?
जिसका आंसर 8300 आया है। मैंने बोला मटेरियल पर यूनिट कितना आ रहा है 2500, लेबर पर यूनिट कितनी आ रही है 1800, और ओवरहेड का वेरिएबल पर यूनिट कितना आ रहा है हाइलो मेथड से हमने निकाला 4000। तो टोटल कितना बना 8300। ठीक है फारूक, सॉरी क्लियर, ओके जी। अच्छा फारूक ये सुन लो, इन्होंने क्या बोला कि सर मुझे एक जना एक इक्वेशन बना दे, जी इन्होंने बोला कि जनाब इक्वेशन बना दे। और कैसे इक्वेशन बना दे, टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है जिसमें वेरिएबल और फिक्स दोनों को ऐड किया जाएगा। फिक्स कॉस्ट टोटल अमाउंट में कैसी रहती है सर, सेम 1 मिलियन, 1 मिलियन निकाल हमने यहां से। वेरिएबल कॉस्ट हर यूनिट पे चेंज होगी, 1 यूनिट बनाएंगे तो 8300, 2 बनाएंगे तो 16600, 3 बनाएंगे तो 25200। कितने यूनिट बनाए, जितने भी बना उसको मल्टीप्लाई कर दो, कहानी खत्म। तो ये हमने बनाई इक्वेशन। चले सर आगे, रिक्वायरमेंट नंबर 2, नहीं सिर्फ ये कॉपी करूंगा ना, ये ताकि सवाल पूरा हो जाए ना अपना। भाइयों ये मिटाने का है, मिटा दो। चले सर छपाई रोके, भाई लोग छपाई रोके, सर छपाई बंद, भाई छपाई बंद। सर सेकेंड रिक्वायरमेंट में क्या है भाई लोग, सेकेंड रिक्वायरमेंट में क्या है, कंप्यूट द टोटल प्राइम कॉस्ट एंड ओवरहेड फॉर प्रोडक्शन 6500। सर सेकेंड रिक्वायरमेंट में आप कितने यूनिट बना रहे हो, इसकी टोटल कॉस्ट बता दो, जिसमें प्राइम को अलग करके बताओ, सही है, और ओवरहेड को अलग करके बताओ। बता देते भाई। चले सर डायरेक्ट मटेरियल लगेगा, कितने यूनिट बना रहे हो भाई, 6500, कितने 650 यूनिट। 1 यूनिट बनाने पे मटेरियल कितना, 1 यूनिट बनाने पे मटेरियल कितना 2500, तो मल्टीप्लाई बाय 650 यूनिट बनाएंगे तो कितना 16 सर रुपीज इन 1000 ऊपर ले जाऊं, बुरा तो नहीं मानोगे। इसका मतलब पता है, नीचे जितने भी नंबर होंगे सब में 3 0 है, परेशानी तो नहीं होगी। चलो शुरू में परेशान हो गए, बाद में करेंगे, नहीं हो जाओगे परेशान। सर वैसे अगर इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें 3 0 पर मैंने बताया हो तो फिर आंसर किस में देना, किसी में भी कर दो, आई कैप दोनों पे मार्क्स देगा। नहीं अगर हमें भी लेबल करना पड़ेगा ना ये 3 0 से आंसर में, तो शुरू से हाँ आई कैप इतनी चिल्लर चीजों में नहीं पड़ता। चले सर डायरेक्ट लेबर, भाई कितने यूनिट पे वर्किंग कर रहे हो, सर कितने यूनिट में वर्किंग कर रहे हो, 650 मल्टीप्लाई बाय 1 यूनिट बनाने पे लेबर की कॉस्ट कितनी आ रही है 1800, तो जनाब 650 यूनिट पे कितनी हो जाएगी 11745 ऐसा 0000 बोलते हैं इसको, 4 दफा 0 डन। हाँ बात हाँ बिल्कुल जज्बाती हो रहा है तो तलानूरी। सर प्राइम कॉस्ट ने बोला था अलग करके दिखाओ। प्राइम कॉस्ट क्या होता है मेरे पास, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, लड़के ऐड करो कितना 2795,000। सर इसको हम क्या बोलेंगे, टोटल प्राइम कॉस्ट मान दो। फिर से बोलो ओवरहेड भी अलग करके दिखाओ, दिखा देंगे सर ओवरहेड। सर ओवरहेड के अंदर वेरिएबल वाला, भाई कितने यूनिट्स की वर्किंग कर रहे हो, ओवरहेड 1 यूनिट बनाने पे ओवरहेड की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 4000, तो 650 में कितनी हो जाएगी
260000 ऐसा ओके जी। और सर फिक्स्ड ओवरहेड, सर कम यूनिट बनाए या ज्यादा यूनिट बनाए, फिक्स कॉस्ट कितनी कट होगी 1 मिलियन। तो सर सिर्फ ओवरहेड को ऐड मारो 3.6 मिलियन। टोटल कितना बोलो जवान। टोटल प्राइम कॉस्ट पूछिए और ओवरहेड बता देना यार। हाँ 6395 डन भाई, आसान सवाल है। कितने मार्क्स आ गए? अब नहीं आएंगे 6 और 2 8। नॉर्मल का जो पार्ट है हाँ कैलकुलेटर में लगे प्राइम कॉस्ट लिखते हैं और ओवरहेड हाँ हाँ एक मार्क की होगा हाँ हाँ। असल में आईके में ना अब ऐसे सवाल आते नहीं है। अब हम ऐसे सवाल नहीं आते कि आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करके आंसर लिख दोगे। उसके लिए ना आपको आंसर कॉपी में ना लिखना पड़ेगा। 18 का सवाल है। अभी FR1 का है ना, FR1 में बेसिक डाली हुई थी। अब इसी में पेपर में बेसिक भी है, एडवांस भी है और टॉप एडवांस भी है, सब कुछ है। कुछ पता नहीं होता, आ भी जाता है। हाँ सम टाइम आ जाता है। 0 मार्क्स तो किसी के नहीं आते ना भाई, वो मतलब कुछ ना कुछ मार्क्स तो देता है ना। लेकिन भाई इसमें तरीका ये होता है आईके के पेपर में आप ना कॉपी में लिख दो, उसके मार्क्स मिल जाते हैं आपको। ये सिर्फ कॉस्टिंग के पेपर में कॉस्टिंग के पेपर में ऐसा है, मार्क्स भरे पड़े हैं, बस आप लिखते रहो। ये आंसर 0 की 0 नहीं है। ये बात बढ़िया है, इसमें ओवरहेड कितने सवाल भी 2 सवाल लगती है इसमें है, बस क्या करें। चले सर फटाफट कॉपी करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। करना कॉपी मैं लाइब्रेरी में बैठ के करूंगा सब वापस। तो फोटो कर ले लेना, हां ये ले ली फोटो वो साइन भी नहीं कर सकता। मुझसे कर ली। कैरी फॉरवर्ड तो मांग सकते हैं। कैरी फॉरवर्ड के गलती नहीं होती। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल आपने ना ये वेरिएबल का गलत निकाल दिया 4000 ना, सही है, तो उधर भी 4000 के हिसाब से जो तुम्हारा 2.6 मिलियन है वो भी गलत होगा, लेकिन वहां के मार्क्स मिल जाएंगे, वहां के मार्क्स मिल वहां के मार्क्स मिल जाएंगे। वहां से भी 3000 से लिए तो वो फिर आंसर सेम है। गलत है। ऐसे नहीं हो सकता कि तुमने 4000 का भंड मारा तो तुम्हारा वो 2600 भी गलत होगा और नीचे का टोटल भी लेट्स वो गलत है, तो लेकिन उसके मार्क्स दे देगा। मतलब मिलते हैं। हाँ चले सर आगे बढ़े। हाँ भाई लोग, कौन कर रहा है कॉपी? अहमद हो गया कॉपी? जोएब बराबर में कौन पढ़ रहा है तुम्हारे? सारन तकरीबन नहीं, जल्दी कर जल्दी। तकरीबन क्या होता है? तकरीबन हाँ भाई लड़के जल्दी कर जल्दी जल्दी। सर ये वाली साइड मिटाओ, ये वाली साइड मिटाए। ये वाली साइड मिटाए। जल्दी कर लड़के। दादू चले सर आगे बढ़ेंगे। सर सुनते हैं, सुनो मेरा भाई। एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल
हाई लो मेथड हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर मतलब कॉन्सेप्ट है सर, मंथ, यूनिट प्रोड्यूस्ड और टोटल कॉस्ट रुपीस। सुनेंगे जनाब सर, 2 महीने हैं जनवरी फरवरी। जनवरी में आपने अज्यूमिंग 10,000 यूनिट बनाए, फेब में आपने 16,000 यूनिट्स बनाए। टोटल कॉस्ट आई है 1,10,000। सर टोटल कॉस्ट आई है 163,000। ये लो भाई नोट, if production exceed by 15,000 units, fixed cost will be increased by ₹5,000। चलें सर, भाई मुझे वेरिएबल कॉस्ट बता पाओगे? सर मुझे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बता पाएंगे? रिक्वायरमेंट नंबर 1 मुझे कैलकुलेटर पे करेंगे, आप कैलकुलेटर पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बता पाएंगे? 8 पॉइंट। सर ये अंग्रेजी तो पढ़ ले, नोट वाली 5,000 माइनस करेंगे ना। हाँ सर ये अंग्रेजी तो पढ़े, पहले सवाल तो पूरा पढ़ने की आदत डालो भाई। आधा सवाल पढ़ा, सॉल्व कर दिया। यस बॉस, सवाल पढ़ा सही है सर, सवाल पढ़ा भाई। अंग्रेजी में क्या कहना चाह रहा है सर? ये अंग्रेजी में क्या कहना चाह रहा है सर? सुने सर, जनवरी का डेटा क्या है मेरे पास? कितने यूनिट बनाया आपने? कितनी कॉस्ट आई है सर? 16,000 पे कितनी कॉस्ट आई है? 163,000। सर कॉस्ट में चेंज आता है प्रोडक्शन के चेंज होने की वजह से। किसकी वजह से? वेरिएबल के फिक्स। नॉर्मली वेरिएबल के फिक्स वेरिएबल, लेकिन अंग्रेजी में क्या कह दिया इसने? बोला कि सर अगर तो इफ प्रोडक्शन एक्सीड बाय, अगर तो प्रोडक्शन 15,000 यूनिट से बढ़ जाएगी तो सर आपके फिक्स कॉस्ट विल इंक्रीज। सर कितने से बढ़ जाएगी फिक्स कॉस्ट? इधर आओ जी सर, यहाँ पे आपकी जो फिक्स, आपकी जो प्रोडक्शन है वो 10,000 से कितनी हो गई है? 16,000। 15,000 से क्रॉस कर गई है। सर इसमें जो कॉस्ट में चेंज आ रहा है 1,10 से कितनी हो गई है? 163। क्या वेरिएबल की वजह से? वेरिएबल की वजह से भी और फिक्स की वजह से भी। एग्री करते हो? एग्री करते हो? वेरिएबल की वजह से भी और फिक्स की वजह से भी। सर वेरिएबल कॉस्ट तुमको क्या बताता था? हाइलो मेथड आपको क्या बताता था? वो बोलता था कि सर ये जो आपने फॉर्मूला डिजाइन किया है वो किस बेस पे डिजाइन किया था कि जनाब चेंज इन कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट में जो चेंज हो रहा है किसके चेंज होने की वजह से? चेंज इन यूनिट की वजह से। वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? वेरिएबल की वजह से। लेकिन बॉस इसके अंदर तो वेरिएबल का चेंज भी है और फिक्स का चेंज भी है। सर फिक्स का चेंज कितना है? इसमें फिक्स कॉस्ट कितनी है मुझको नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल 20,000 है तो इसमें कितनी होगी? 25,000। फॉर एग्जाम्पल 50,000 है तो इसमें कितनी होगी? 55,000। हमने बोला सर इसके अंदर वेरिएबल का भी चेंज आया और फिक्स का भी चेंज आया। सर फिक्स का कितना चेंज आया? हटाओ उसको।
हटाओ फिक्स का चेंज, कितना बचा 158। अब बताओ मुझको सर इन दोनों में जो चेंज आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है? वेरिएबल की वजह से। क्या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी? लॉजिक समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? चले सर आइए तो चेंज इन कॉस्ट में निकालने चला। सर क्या करूंगा मैं? मुझे वेरिएबल का इंपैक्ट लेना है। मैं क्या लूंगा सर? 158,000 माइनस कितना मानते हो सर? कितना यूनिट का चेंज? 16,000 माइनस कितना 10,000 कितना बना? कितना बना रुपीस 8 पर यूनिट। क्या सब मेरे साथ है? क्या सबको समझ में आया? सर फिक्स का इंपैक्ट था वो मैंने हटा दिया। लॉजिक क्लियर हो रही है भाई? सर बातें थोड़ी सी टेक्निकल होती चली जाएंगी आहिस्ता 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 आहिस्ता। लॉजिक क्लियर? लॉजिक क्लियर? सर पहली रिक्वायरमेंट कंप्लीट कि सर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी होगी। सर सेकंड में आपको क्या कह रहा है? सर फिक्स कॉस्ट किस में रखो? जनवरी के फरवरी में? सर जनवरी में रखोगे तो फिक्स कॉस्ट जो भी आएगी, फरवरी में रखोगे तो जनवरी के मुकाबले में 5,000 ज्यादा आएगी। एग्री करते हो? दोनों में रख के करते हैं। चलो भैया जनवरी में रख लेता हूं मैं। सर जनवरी में रख लेता हूं वेरिएबल और फिक्स। सर जनवरी में कितने यूनिट बनाए आपने? 10,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कितना 8 कितना सर? कितना सर? 80,000। सर टोटल कॉस्ट जनवरी में कितनी है? सर जनवरी में टोटल कॉस्ट कितनी है? 110। इस 110 के अंदर वेरिएबल कितनी? हटाओ इसको, बाकी क्या बच जाएगी? फिक्स कितना बॉस? 30,000। बैलेंसिंग फिगर मानते हैं? मानते हैं भाई? सर अगला इसी को क्या रखते हैं? दूसरा डेटा जो आपको अवेलेबल है कौन सा मेरा भाई? फरवरी का। आओ जनाब वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। चले सर फरवरी में कितने यूनिट बना डाले आपने? 16,000। एक यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 8 रुपए की। कितना मेरा भाई? 1,28,000। जबकि आपके पास फरवरी में टोटल कॉस्ट कितनी है? 163,000। टोटल तो ये थी ना भाई? टोटल तो ये थी ना भाई? इस 163 में से वेरिएबल वाली कितनी है? 128। बाकी कितना बचा? सर बाकी कितना बचा? 35,000। सर ये चेंज ही हो गई है। फिक्स कॉस्ट तो टोटल अमाउंट में कैसे रहती है? सेम। उसने बोला ना सर, उसने बोला अगर तो प्रोडक्शन 15,000 से एक्सीड कर जाएगी तो फिक्स कॉस्ट कितने से बढ़ जाएगी? 5,000 से। सर जनवरी में 10,000 यूनिट पे जो कॉस्ट आई है, फरवरी में 15,000 से यूनिट ज्यादा बने तो फिक्स कॉस्ट 5,000 से बढ़ गई है। सर ये जो फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है इसको हम लोग कॉस्ट बिहेवियर में स्टेप कॉस्ट कहते थे। याद है? याद है? लॉजिक क्लियर? सर कोई परेशानी, कोई दिक्कत? हाँ लड़के जैसे हम वो कल सवाल कर रहे थे उसमें जैसे गाड़ी के हिसाब से था। हाँ और 20,000 किलोमीटर पे 25,000 कॉस्ट बढ़ी। नहीं ऐसा तो नहीं था। टायर वो तो टायर चेंज हो रहे थे ना। तो हर 20,000 यूनिट के बाद 25,000 की कॉस्ट डाली थी। नहीं वो अलग चीज है, वो स्टेप कॉस्ट नहीं है, वो वेरिएबल है। वो तो घिस रहे हैं ना टायर, कॉस्ट तो इंक्लूड हो रही है। रिप्लेसमेंट में पूरा घिसने की बात कर रहा हूँ। ये तो ये है कि सर अगर 16,000 यूनिट बनाए, 15,000 से ज्यादा अगर यूनिट बनाओगे ना तो आपको एक सुपरवाइजर बिठाना पड़ेगा। इतने यूनिट एक बंदा नहीं संभाल पाएगा, तो तनख्वाह 5,000 लेगा वो। यूं कह लो उसको, यूं कह लो उसको। ठीक हो गया? चले सर इसकी सेकंड थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है? सर थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है? यार एक मिनट आपके सवाल का लेता हूं मैं। सर थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है मेरे पास? सर मुझे टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। कितने यूनिट्स के लिए? 12,000 यूनिट्स के लिए। आओ मेरा भाई, वेरिएबल कॉस्ट 12,000 यूनिट। यस बॉस, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है पर यूनिट? 8। कितना सर? 96,000। सर फिक्स कॉस्ट कितनी? 30 के 35। सर 30 के 35 15,000 से कम है तो कितनी सर? 30। कितना भाई? 126,000। मेरा भाई किसी का एतराज? सर किसी का एतराज?
सर और भी रिक्वायरमेंट है वहां पे, क्या रिक्वायरमेंट है सर? टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, कितने यूनिट्स पे? 18,000 यूनिट्स पे। आओ सर, 18,000 यूनिट्स पे वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट 18,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट कितनी है बॉस? 8, कितना? 144। सर फिक्स कॉस्ट 30 के 35,000। क्यों? 15,000 से ज्यादा। कितना सर? 35,000। कितना भाई? 179,000। मानते हो? क्या सबोगे? समझ में आ गया? कॉपी करेंगे। कोई सवाल है तो पूछे। हाँ लड़के, सवाल जैसा कि उधर सवाल भी पूछा कि टोटल फिक्स कॉस्ट है सर 2 महीनों की टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस नहीं होगी? नहीं ना, टोटल थोड़ी पर मंथ होती है ना यार। पर मंथ क्या है? चल मैं लिख देता हूँ टोटल फिक्स कॉस्ट पर मंथ। अब सही है, तो ये लिखा हुआ है सिर्फ टोटल लिखा होता है लड़के, लिखा होता है टोटल फिक्स कॉस्ट पर मंथ। एग्जाम का जो क्वेश्चन है वो तुम्हारा क्लियर डिफाइंड होता है, उसमें दो राय नहीं निकलती, पूरा डिफाइंड होता है। टेंशन नहीं ले चीज की। अगर सिर्फ टोटल फिक्स कॉस्ट भी लिखा होता तो प्लस तो नहीं करते ना, तो पूरा फिर वो पूरा सवाल ना मंथ पे चल रहा होता है। हाँ मतलब वो पूरा क्लियर तुम्हारा डिफाइंड होगा, उसकी दो राय नहीं तो निकलती। पता चल रहा है ना कि जाहिर बात है अलग-अलग दिखा नहीं, कोई पता नहीं चल रहा कोई पता नहीं चल रहा। वो एग्जाम का जो सवाल जो तुम करोगे ना उसमें कोई पता नहीं चलेगा, वो उसमें क्लियरली डिफाइंड होगा। टेंशन नहीं ले। जी सर, क्या मुझे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बता पाएंगे? सर क्या मुझे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बता पाएंगे? कैलकुलेटर पे करिएगा। मैं तो कराऊंगा, बस मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा आप लोग दिमाग चलाना शुरू कर दो। वो टेंशन नहीं लो, तुम लोगों से भी नहीं हो पाएगा मुझे पता है, तो टेंशन नहीं लो, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ आप लोग दिमाग चलाना शुरू कर दें। कॉस्टिंग के पर्चे के अंदर दिमाग चलाना जरूरी है। मुझे पता है भी आप लोगों से नहीं होगा, सही है, तो डीमोटिवेट नहीं होना, लेकिन मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा हम लोग दिमाग को घिसना शुरू करें ताकि वो चमकना शुरू हो जाए। सर ऐसा जी सर। भाइयों ये मिटाऊं मैं? कोई कॉपी तो नहीं कर रहा हमारा जवान? 9.7 जी अवैस अली बिल्कुल सही है, उमर फैसल गलत। 9.7 गलत। सर थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करेंगे, हम आपको सिखाएंगे, दिमाग चलना भी शुरू हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। अभी तो 5वां लेक्चर है। चले सर, किसी ने कोई आंसर दिया? 10.8 और 12 और 12 और 12 और 12.2 और 12.4 और क्या हो गया? नहीं ऐसे ही बता रहा 12.4 9 पॉइंट। चले सर स्टार्ट करते हैं। जी भाई लोग, सर क्या फरमा रहे हैं अंग्रेजी में? ऊपर का तो डाटा सही है ना, यूनिट और कॉस्ट है। ऊपर का डाटा तो हमें पता है यूनिट और कॉस्ट। सर नीचे अंग्रेजी में क्या बोल रहा है? फिक्स कॉस्ट सर बढ़ जाएगी कितने से? इससे पहले वाले सवाल में अमाउंट से बढ़ रही थी सर, तो मेरे पास नंबर पता था कितने का, 5,000 का, मैंने माइनस करके फटाक से सॉल्व कर दिया। लेकिन सर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सर आपकी फिक्स कॉस्ट कितने से बढ़ जाएगी? 10% से। अगर तो प्रोडक्शन 10,000 से ज्यादा बढ़ेगी, यानी कि अगर तो फिक्स कॉस्ट 50,000 है, मुझे नहीं पता कितनी है, अगर तो फिक्स कॉस्ट 50,000 है तो सर कितनी हो जाएगी? 55,000। एग्री? अगर तो फिक्स कॉस्ट 60,000 है तो कितनी हो जाएगी? 60,000। सुनिएगा सर, हमारे पास जो हमने सीखा था,
हाइलो मेथड के अंदर, सर हाइलो मेथड के अंदर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने का सर हमने कैसे सीखा था? चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट। ऐसा हमने बोला सर कॉस्ट में जो चेंज आ रहा है, हमने बोला था सर हाई लो मेथड फॉलो करेंगे। एक डाटा कौन सा लेंगे? हाई वाला, और एक कौन सा लोगे? लो वाला। यस बॉस, ये लो ये हाई, ये लो ये हाई, इन दोनों में जो चेंज आ रहा है सर, इन दोनों में जो चेंज आ रहा है क्या वेरिएबल की वजह से आ रहा है? नहीं सर, इन दोनों में जो चेंज आ रहा है ये कितने यूनिट पे कॉस्ट है? 8000। ये कितने यूनिट पे कॉस्ट है? 17000। सर इन दोनों में जो चेंज आ रहा है उसमें थोड़ा सा पोर्शन फिक्स का भी है, क्योंकि इसमें 10,000 से कम यूनिट बने हैं। फिक्स कॉस्ट कौन सी वाली है? कम वाली। इसमें कितने यूनिट बने हैं? 17,000। 10,000 से ज्यादा बोले तो फिक्स कॉस्ट कैसी है? ज्यादा वाली। इन दोनों में जो चेंज आ रहा है वो वेरिएबल की वजह से भी और फिक्स की वजह से भी। तो सर मैं कैसे यहां पे ले जाऊं? ये तो बताता ही सिर्फ वेरिएबल है। लॉजिक क्लियर हुई? लॉजिक क्लियर हुई? तो सर ऐसे तो नहीं होगा। फिर क्या करें? फिर क्या करें? सर ये मुझे अगर अमाउंट दे देता ना, जिस तरह पहले सवाल में दिया, अगर मुझको अमाउंट दे देता मैं क्या करता? इसमें इंक्लूड होता, मैं माइनस कर देता, जैसे से पिछले वाले सवाल में किया था। अमाउंट ही नहीं है, कह रहे जितना भी है उसका 10% बढ़ जाएगी। 20 है तो 22, 30 है तो 33, 50 है तो 55, 80 है तो 88। कितनी है मुझको नहीं पता। सर क्या करें? ये 100 है, इसको 90 करेंगे। कौन 100 है? सर ये 100 नहीं है। किसने बोला 100 है? इसके अंदर वेरिएबल प्लस फिक्स भी है। सर सिर्फ फिक्स का बढ़ रही है, टोटल का थोड़ी ना बढ़ रही है। ये तो टोटल है, इसके अंदर तो वेरिएबल प्लस फिक्स दोनों है। सिर्फ फिक्स का 10% बढ़ रही है, टोटल का थोड़ी ना बढ़ रही है। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बात समझ में आ रही है सर मैं क्या कहना है? तो सिर्फ फिक्स का 10% बढ़ रही है भाई, टोटल का थोड़ी ना बढ़ रही है। सर क्या करेंगे? सर क्या करेंगे? सुने, मैंने बोला यार और किसी तरीके से निकाल सकते हो। मैंने बोला यार ये डेटा और ये डेटा, इन दोनों का चेंज, भाई सुने, इन दोनों का चेंज, इन दोनों की कॉस्ट में चेंज किसकी वजह से हो रहा है? फिक्स और वेरिएबल दोनों। क्यों? 10,000 से ऊपर, 10,000 से कम। इन दोनों में चेंज है भैया, इन दोनों में चेंज 10,000 से ज्यादा और 10,000 से ज्यादा। इन दोनों में जो चेंज आ रहा है सिर्फ वेरिएबल की वजह से। क्यों? ये 10,000 से ज्यादा प्रोडक्शन है, ये 10,000 से ज्यादा प्रोडक्शन है, इसमें फिक्स कॉस्ट कैसी है? ज्यादा वाली। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल 50 है और 10% बढ़ा के कितनी हो जाएगी? 55। तो सर इसके अंदर कितना इंपैक्ट है? 55,000। इसके अंदर कितना है? 55,000। दोनों में चेंज फिक्स की वजह से तो नहीं आ रहा ना यार। लॉजिक क्लियर हुई? मैंने क्या बोला सर? लॉजिक क्लियर हुई? मैंने क्या बोला? समझ में आ रहा है? दिमाग चल रहा है? दिमाग चल रहा है सर। इसमें इन दोनों में यहां पे फिक्स कॉस्ट कौन सी वाली है लड़के? यहां पे फिक्स कॉस्ट कौन सी वाली है? 10,000 से ज्यादा यूनिट बनाए हैं। यहां पे फिक्स कॉस्ट 10,000 से ज्यादा वाली, मतलब जिसमें 10% ज्यादा ऐड हुआ है वो है। फॉर एग्जाम्पल फिक्स कॉस्ट 50,000 है नॉर्मल, और 10% इंक्रीज करने के बाद कितनी हो रही है? 55,000, 55,000। इसके अंदर कितनी शामिल है? 55,000। इसके अंदर कितनी शामिल है? दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है सर फिक्स की वजह से आ रहा है? नहीं सर, इधर भी 55 इधर भी 55, दोनों में डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है? वेरिएबल की वजह से। क्या उठा के यहां डाल दूं डेटा? बात समझ में आई मैंने क्या बोला? सर ऐसे सिनेरियो के अंदर अब मुझे हाई और लो वाला डेटा लेने की जरूरत नहीं है, मैं कर ही नहीं सकता उस तरीके से सॉल्व। लॉजिक क्लियर? लॉजिक क्लियर? सर मुझे कौन सा डेटा पिक करना पड़ेगा? सर मुझे सेम पैटर्न वाला डेटा पिक करना पड़ेगा, सेम पैटर्न वाला। तो सर अब मैं एक हाई और एक लो वाला डेटा सेलेक्ट नहीं कर सकता। सर मुझको कौन से डेटा सेलेक्ट करने हैं? सेम पैटर्न वाले। सर अगर यहां पे मैं एक और डेटा दे दूं अप्रैल का, एक और डेटा दे दूं मैं यहां पे अप्रैल का, और यहां पे मैं लिख दूं, यहां पे मैं लिख दूं सर 6,000 यूनिट। कितने लिख दूं? और वहां उसकी कॉस्ट लिख दूं, तो अब मेरे पास ऑप्शन हो जाता, या तो मैं फरवरी और मार्च का डेटा ले लूं, या तो मैं जैन और अप्रैल का ले लूं। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? लॉजिक क्लियर हो रही है मेरा भाई?
चले सर, यहाँ पे हम क्या लेंगे, दो डाटा कौन से वाले, फरवरी और मार्च वाले, 226,000 माइनस 154,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट 17,000 माइनस 11,000। जी मेरा भाई क्या बना आंसर, ₹12 पर यूनिट। एक यूनिट बनाने पे कितनी कॉस्ट आ रही है वेरिएबल, सर 12 रुपए। मैंने बोला सर जरा फिक्स कॉस्ट भी निकाल लीजिए, मैंने बोला सर जरा फिक्स कॉस्ट भी निकाल लीजिए। सर किस में डाटा रखेंगे, मैंने फैब में डाटा रखा। मैंने बोला सर वेरिएबल कॉस्ट कितनी, फिक्स कॉस्ट कितनी, फैब में कितने यूनिट बनाए, 11,000 मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना, 12। जी सर मल्टीप्लाई करो कितना, 132,000। और जनाब टोटल कॉस्ट कितनी है फैब के अंदर, 154,000। ऐसा ये भैया वन। चले सर 154 के अंदर आपके पास वेरिएबल कितनी है, 132। सर बाकी क्या बचा, बाकी क्या बचा, 22,000। सर मानते हैं। मुझे एक बात बताइए सर, ये 22,000 बढ़ी हुई कॉस्ट है कम वाली कॉस्ट है, तो कम वाली कितनी है, क्या करेंगे, नंबर बताओ सर माइनस करके कैलकुलेटर पे, बोलो नंबर बताए ना। हाँ लड़के, नहीं वो कुछ और कह रहा है, 19,800। ऐसा 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 सब सुने सुने भाई सुने सर, मैं ही कह दूं इसको ओरिजिनल फिक्स कॉस्ट 2 मिनट के लिए इंक्रीज्ड 10%। तो ये मेरे कौन सी वाली फिक्स कॉस्ट आ जाएगी सर, नई वाली। इसको मैं रिवाइज का नाम दे दूं। और तो सुनना, कॉस्टिंग में पूरी कॉस्टिंग ऐसी भरी पड़ी है। सो सुने सुने मेरा भाई लॉजिक सुनिएगा। ओरिजिनल जो फिक्स कॉस्ट है, अज्यूमिंग, इस सवाल से 2 मिनट हट गया सर, ओरिजिनल जो फिक्स कॉस्ट है अज्यूमिंग 50,000 है। कितनी मेरा भाई, 50,000। कितनी सर, 50,000। हमने बोला सर 10% से बढ़ रही है। 10% किसका, 50,000 का। मैथ्स सा कितना हुआ मेरा भाई, तो अब नई फिक्स कॉस्ट कितनी, 55,000। सर अब मैथमेटिक्स, अब हम खेलेंगे मैथ्स। सर ये 10% किसका, इसका। सर जिसका 10% होता है वो कितना होता है, कॉस्ट बढ़ रही है कि कम हो रही है, बोले तो ऐड, इन दोनों को ऐड किया क्या बना, 55। परसेंटेजों को ऐड करो कितना, 110। किसका, 110 किसका, इसका। उठाओ कैलकुलेटर। सर 50,000 मल्टीप्लाई बाय 110% कितना, करो करो, ये पूरी कॉस्टिंग में ही भरी पड़ी है भाई। वो साला डिवाइड कराएगा, मल्टीप्लाई कराएगा, पता नहीं क्या कुछ कराएगा। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 110%। ऐसा लॉजिक क्लियर हो रही है सर? किसी को एतराज, लड़के किसी को एतराज नहीं है? ये डाटा गायब है, ये डाटा गायब है, ये डाटा। बात समझे मैंने क्या बोला? सर कितनी है ओरिजिनल, कितनी बढ़ेगी नहीं पता। इंक्रीज वाली कितनी है, 55,000। सर ये 110% किसका था, सर ये 110% किसका था, इसका कितना मुझको नहीं पता, मुझको नहीं पता। सर रिवर्स वर्किंग करने के लिए इस अमाउंट को इसी की परसेंटेज से, सर मैथ्स तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है पीआरसी के अंदर, इस अमाउंट को इसी की परसेंटेज से क्या कर दोगे, डिवाइड करोगे तो 100% पे चले जाओगे, 100% पे चले जाओगे। लिखो सर कैलकुलेटर पे, 55,000 डिवाइडेड बाय 110% पहुंच गए। इस सवाल में कनेक्ट करो सर, इस सवाल में मेरे पास फिक्स कॉस्ट कितनी है सर, इस सवाल से कनेक्ट करो। ये इंक्रीज वाली है, ज्यादा वाली है, कितनी है बॉस, 22,000। ओरिजिनल कितनी होगी सर, डिवाइड, इस 22,000 को डिवाइड करेंगे किससे, 110% से। करो करो कितना, अब तो गलती नहीं करोगे सर, अब तो गलती नहीं करेंगे। लॉजिक क्लियर हो रही है?
मैथ्स पूरी कॉस्टिंग भरी पड़ी है, इससे हर सवाल के अंदर ये होता है, हर सवाल के अंदर ये होगा। मटेरियल का 5%, 8%, 10%, पूरी कॉस्टिंग से, लेबर का इतना लेबर हो, पूरी कॉस्टिंग से भरी पड़ी है, हर सवाल में ये सीन होगा। फिट हो गया? अब तो गलती नहीं होगी, पक्का? दोबारा करेंगे, हर सवाल में आएगा। मुझे पता है तुम लोग 3, 4, 8, 10 सवालों में गलती करोगे, फिर जाके जना सेट हो गए। डन है भाई? चलो सर आगे। सर रिक्वायरमेंट नंबर सी। सर इसको मैं ना एक तरीके से और भी कर सकता हूं, सुनो, परेशानी हो रही है ना। ये जो रिवाइज फिक्स कॉस्ट है, मैथ्स का सहारा लेते हैं, तुम लोगों ने मैथ्स पीआरसी में बड़ी अच्छी पढ़ी है। सर रिवाइज फिक्स कॉस्ट को तुमने क्या किया है? मैथमेटिक्स, ओरिजिनल कॉस्ट प्लस इंक्रीज्ड वाली, ऐसा ही है। रिवाइज फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है सर? ओरिजिनल कितनी है मुझको नहीं पता, इंक्रीज कितनी है मुझको नहीं पता। मुझे इतना पता है इंक्रीज कितनी हो रही है, किसका? इसका। ये मुझको नहीं पता, इसको मैं क्या बना लूं? तो 10% किसका हो जाएगा? x। मैथमेटिक्स x तो सॉल्व कर लेंगे ना, कर लेंगे ना भाई, 3 मैथ्स तो अपने को आती है। सर 10% का मतलब 0.1x 22,000 इज इक्वल टू, यहां पे कुछ भी नहीं होता तो क्या होता है? वैसे कैलकुलेटर पे आंसर रख दो, आंसर आ जाता है 1.1x। सर मल्टीप्लायर है, उसे फेंकेंगे तो कैसा सर? x मेरे पास क्या थी? ओरिजिनल फिक्स कॉस्ट बोले तो 20,000। फिट है सर? एग्जाम में ये लाजमी आएगा, हर सवाल के अंदर होगा। अभी सवाल शुरू होंगे ना, पता चल जाएगा आपको। प्रोसेस के अंदर, इसके अंदर, स्टैंडर्ड के अंदर 5% लॉस, 3% लॉस, बढ़ गई कॉस्ट, कम हो गई कॉस्ट। सर ये खेल जरूर करना है। डन हो गया भाई? चले सर अगली रिक्वायरमेंट है मेरे पास, सी रिक्वायरमेंट, फिर हम ब्रेक करेंगे सर। रिक्वायरमेंट नंबर तीसरा है भाइयों, मुझे टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। सर किस किस पे? 9,000 यूनिट्स पे और भाई लोग 15,000 यूनिट्स पे। चलें सर, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। सर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 12 एट द रेट ऑफ ₹12। ऐसा सर कितने यूनिट बना रहे हो? मल्टीप्लाई बाय 12 कितना? 1,08,000। ऐसा 15,000 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना? 1,80। ऐसा ही है सर। फिक्स बताइए सर। 10,000 से कम, 10,000 से कम तो कौन सी वाली फिक्स कॉस्ट आएगी? 20,000। सर 10,000 से ज्यादा कितनी आएगी? 22,000। चले बॉस ऐड करें, कितना? 1,28,000। ये कितना? 2 लाख। सर इससे पहले यही रिक्वायरमेंट मैंने अलग तरीके से सॉल्व की थी, एक सॉल्व किया फिर उसके बाद दूसरा सॉल्व किया। इस सवाल में मैंने दूसरे तरीके से सॉल्व किया। सर कॉस्टिंग के पर्चे में कोई पैटर्न नहीं है, जिस तरीके से चाहो सॉल्व करो। बात समझे भाई? जिस तरह अकाउंट्स के अंदर पैटर्न है, P&L ऐसे बनाना है, बैलेंस शीट ऐसे बनानी है, पूरा एक पैटर्न है। यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है, जैसे चाहो सॉल्व करो, बस सॉल्व करो, आंसर निकालो। डन हो गया? किसी को एतराज, परेशानी? कॉन्सेप्ट बने भाई, कॉन्सेप्ट बने, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ लड़के, तुमने पहले वो किया था फिक्स कॉस्ट जो निकाली थी ना, उसमें जैन फेब मार्च का। हाँ अगर हमने फेब और मार्च करके निकाल लिया हाई लो मेथड से, अगर फरवरी नहीं होता कौन से? पिछले सवाल में या इस सवाल में? इस सवाल में अगर तो यार मुझे थोड़ी मैथ्स लगानी पड़ी, साइमल्टेनियस इक्वेशन बनानी पड़ती। हाँ वो करके, वो भी मैं पाना नहीं चाह रहा, ज्यादा हो जाएगी, हैवी हो जाएगी थोड़ी। पढ़ी है इसमें तो हुआ नहीं, तुम लोगों ने उल्टे पुल्टे तो आंसर दिए तुम लोगों ने, 19,800 पता नहीं क्या दिए। चले बॉस ब्रेक करें? हाँ कॉपी करें सर, ब्रेक करेंगे, एक राउंड मारकर आ जाओ, नमाज पढ़ लो, पहले कॉपी करेंगे फिर ब्रेक स्टार्ट होगी। और ब्रेक ये आप क्या पढ़ा रहे हो? 10 मिनट की। वाह 10 मिनट तो कॉपी करेंगे। चलो 2 बजे आ जाओ, 2 बजे आ जाओ, लेकिन 2 बजे आ जाना, फिर नया कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे।
जी भाई ऑनलाइन वालों ब्रेक कर रहे हैं सर। 15,000 यूनिट की कैलकुलेशन कैसे की है? शाहजेब कह रहे हैं सर कि साइमल्टेनियस इक्वेशन कैलकुलेटर में पुट कर देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, तब भी आंसर आ जाएगा। देखिए जी 15,000 यूनिट की वर्किंग ऐसे की है। 15,000 यूनिट बनाए, एक यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी? 15,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 12 कितने हो गए? 1,80,000। उसके बाद फिक्स कॉस्ट कितनी है? हमने बोला सर 10,000 से ज्यादा यूनिट बन रहे हैं। 10,000 से ज्यादा यूनिट बन रहे हैं तो फिक्स कॉस्ट कौन सी वाली लेनी पड़ेगी? ज्यादा वाली। डन हो गया? ओके जी। इस इक्वेशन की वर्किंग नहीं करनी, बस फिक्स कॉस्ट में लिखा हुआ है अमाउंट। क्या? इस इक्वेशन की वर्किंग नहीं करनी, बस सर डायरेक्ट कैलकुलेटर से आंसर आ जाएगा तो वर्किंग नहीं करें। बिल्कुल सर, अगर डायरेक्ट कैलकुलेटर से आंसर आ जाएगा तो आप वर्किंग ना करें और मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। लेकिन अगर डायरेक्ट कैलकुलेटर से आंसर गलत आया तो जो वर्किंग के मार्क्स थे वो भी चले जाएंगे। तो अब आपके ऊपर है भाई। हाँ अब सही है। मैंने बोला सर फिक्स कॉस्ट 9,000 यूनिट्स के ऊपर आपके पास फिक्स कॉस्ट कम वाली आएगी, और कम वाली फिक्स कॉस्ट कितनी है? 20,000। 15,000 यूनिट में आप 10,000 से ज्यादा यूनिट बना रहे हो, मतलब फिक्स कॉस्ट 10% से बढ़ जाएगी, मतलब कितनी? 22,000। ठीक हो गया उमर? निम्रा कह रही है सर क्यू में अगर क्वेश्चन में अगर जैन और फेब का डाटा होता, देन क्वेश्चन में अगर जैन और फेब का डाटा होता मैं नहीं कर सकता था। सवाल सॉल्व ही नहीं हो पाता। ठीक हो गया? चलो भाई ऑनलाइन वालों, आप लोग भी एक जरा घर पे राउंड लगा लो, चक्कर लगा लो, मुंह धो लो, फिर आ जाओ। सर ये इक्वेशन दोबारा समझा दें। रिवाइज फिक्स कॉस्ट ये कैसे निकाली मैंने? ओरिजिनल कॉस्ट और इंक्रीज दोनों को ऐड किया है। रिवाइज फिक्स कॉस्ट कितनी? 22,000। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी मुझे नहीं पता थी, x। इंक्रीज कितनी थी? इस ओरिजिनल का 10%, यानी ये 10% किसका? इसका 0.1। तो ये मैंने सॉल्व किया है। सर इस केस में हाइलो मेथड इसने नहीं लिया हाइलो मेथड, क्योंकि मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो आउट हो रहा था कि कॉस्ट में चेंज आ रहा है वेरिएबल की वजह से। सर वेरिएबल की वजह से भी नहीं आ रहा, बल्कि फिक्स की वजह से भी आ रहा है। रिवाइज फिक्स कॉस्ट क्यों निकाली हमने? रिवाइज फिक्स कॉस्ट इसलिए निकाली ना क्योंकि 10,000 से ज्यादा यूनिट बना लेंगे तो फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी ना। 10,000 से ज्यादा यूनिट बनाएंगे तो फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी, इसीलिए तो निकाली मैंने, क्योंकि यहाँ पे तो 10,000 से ज्यादा यूनिट बन रहे हैं तो फिक्स कॉस्ट। चलिए सर ब्रेक करेंगे, उसके बाद मिलते हैं। सॉरी, रिवाइज मतलब ज्यादा वाली, ओरिजिनल मतलब कम वाली। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ ओरिजिनल कॉस्ट थी 20,000, फिर बढ़ने के बाद 10% बढ़ने के बाद नहीं, रिवाइज का मतलब नहीं कितनी हो गई? 22,000। वो जो 22,000 आई है वो 10,000 यूनिट से ऊपर आई है, वो 9,000 के लिए नहीं है, बल्कि कितने यूनिट के लिए है? वो 15,000 यूनिट के लिए। चले सर आगे बढ़े। ऑनलाइन वालों एक दफा बता दो आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आनी तो चाहिए वैसे। आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों? जी सर आ रही है। चले बॉस, ब्रेक शेक हो गया, खा पी लिया, नमाज पढ़ ली। 15 मिनट के ब्रेक में तो सीए करके आ रहे हैं ना। बहुत होता है 15 मिनट। नमाज पढ़ी, मैंने तो पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह नमाज से। नमाज पढ़ी, थोड़ी गपशप लगाई, अमर से कचहरी लगाई, आ गया। चले सर, नोट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट is reduced by 5% if production exceed by 20,000 units. चले सर, रिक्वायरमेंट में मेरे पास सर कैलकुलेट
total cost of 18,000 units and 24,000 units. जी भाई क्या कैलकुलेट करके दे पाएंगे? सर दूं आपको 5 मिनट। सर कैलकुलेट टोटल कॉस्ट निकालनी है, अगर तो 18,000 यूनिट बनाए और अगर 24,000 यूनिट बनाए तो चले सर प्लीज सॉल्व, खुद से सॉल्व करें और बताइए। जी जी बोले, कौन बोल रहा है? जी सर 5 मिनट है। नहीं टोटल कॉस्ट प्राइम लिखा मैंने। सर आप लोगों की कल कॉस्टिंग की छुट्टी है, कॉस्टिंग की छुट्टी है, पूरा अल्फाज सुनना। हफ्ते को क्लास होगी, हर सैटरडे तो नहीं, लेकिन हफ्ते में 5 क्लासें होंगी। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे हमारा टाइम टेबल लॉक हो चुका है, जो इस शेड्यूल को हुई थी ना हमारी क्लास। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी? सही है, और फिक्स सही। मेरे को क्या पता, सॉल्व कर आंसर दे, मैं बोलूंगा यस और नो, फिर 5 मिनट बाद सॉल्व कराऊंगा। मेरे को क्या पता। जरूरी नहीं है, संडे छुट्टी होगी, ये जरूरी है, ये मैंडेटरी है, संडे छुट्टी होगी। नहीं संडे छुट्टी, ये एक मीटिंग में बैठ के मुत्तफिकरा फैसला हो गया कि संडे छुट्टी मनाएंगे, एंजॉय करेंगे, फैमिली डे। नहीं संडे छुट्टी, संडे छुट्टी। पर यूनिट कितनी? वेरिएबल सही है, फिक्स कितनी भाई? सेट है, फिट है। नहीं अब्बास गलत कह रहे हैं आप, 9.6 नहीं है। 60,000 सही है, हाँ 9.5 और 60 अवेज बिल्कुल सही है। चले सर डन, बस भाई आओ मेरा भाई। सर हाइलो मेथड कैसे लगाते हो? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। जी भाई कैसे कैलकुलेट किया जाता है? चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। आओ जी, हमने बोला सर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हाइलो मेथड। हाइलो मेथड सर अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है? वेरिएबल कॉस्ट। सर क्या हो जाएगी? वेरिएबल कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी कितने परसेंट से? रिड्यूस का मतलब कम, मतलब माइनस, मतलब डिक्रीज। सर कितने से? 5% से। अगर तो प्रोडक्शन आप 20,000 से ज्यादा करते हो तो सर 5% से। अगर यहाँ पे पर यूनिट लेट सपोज 50 रुपए, मुझे नहीं पता कितनी है, लेट सपोज अगर 50 रुपए है यहाँ पे वेरिएबल पर यूनिट, तो सर यहाँ पे कितनी होगी? 5% कम। यहाँ कितनी होगी? 5% कम।
अगर मैं ये दो डाटा उठाऊं, एक ये वाला हाई और लो, इस कॉस्ट में जो चेंज आ रहा है क्या वेरिएबल की वजह से आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। क्या सेम वेरिएबल की वजह से आ रहा है? नहीं सर, यहां पे पर यूनिट कुछ और, यहां पे पर यूनिट कुछ और। एग्री करते हो? एग्री करते हो? तो सर ये तो फिर मैं नहीं कर सकता, मुझे सेम पैटर्न वाला डाटा लेना पड़ेगा। सर इसमें जो वेरिएबल कॉस्ट है और इसमें जो वेरिएबल कॉस्ट है, सर दोनों पर यूनिट कैसे हैं? सेम है। एग्री करते हो? तो मुझको ये दो डाटा लेने पड़ेंगे। चलें सर, चेंज इन कॉस्ट कितना मेरे पास? 307,000 माइनस कितना? 25,9,500 डिवाइडेड बाय सर 26,000 माइनस कितना? 21,000। मानते हो? मानते हो? सर कितना वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट? 9.5 पर यूनिट। ऐसा सर सुनिएगा, सर ओरिजिनल वाली वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? ओरिजिनल वाली वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी मुझको अभी तो नहीं पता। रिड्यूस, सर रिड्यूस का मतलब तो लेस होता है, रिड्यूस का मतलब तो लेस होता है। सर लेस करेंगे कितना भैया? किसका? इसका। कितनी कॉस्ट है मुझको नहीं पता। सर मैथमेटिक्स जिसका 5% होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैक्सिको। सर लेस, लेस का मतलब माइनस, तो सर माइनस करूंगा तो कितना बन जाएगा? 95%। एग्री करते हो? ऐड होता तो मैं इसको क्या कर देता? ऐड करके 105 कर देता। लॉजिक समझ में आ रही है? चले सर, ओरिजिनल वाली कितनी है मुझको नहीं पता। सर कौन सी वाली आई है ये? 9.5। डाटा कौन सा वाला लिया हुआ तुमने? सर डाटा कौन सा वाला लिया हुआ है? रिड्यूस्ड वाला, जिसमें प्रोडक्शन ज्यादा और वेरिएबल कॉस्ट कम है। सर कितना? 9.5। इस अमाउंट को अगर इसी की परसेंटेज से डिवाइड मार देता हूं, करो डिवाइड, तो सर मैं कहां चला जाऊंगा? 100% पे। मैथमेटिक्स है ना यार, अभी इक्वेशन बना के भी हम सॉल्व कर लेते हैं। यस बॉस, डिवाइड करो कितना? 10 आ गया, 10 आ गया। बहुत से लोग 105 से डिवाइड कर रहे होंगे। इंक्रीज और डिक्रीज यार थोड़ा तो ख्याल करो ना। चले सर 10 का 5% कितना बॉस? बेहतरीन हो गया। सर इक्वेशन बना लो, इक्वेशन बना लो। सर इसको मैं चेंज वाली या मैं इसको अंग्रेजी में रिवाइज्ड वाली वेरिएबल कॉस्ट कह दूं? सर ये जो मैंने लिखा है, ये जो मैंने लिखा है, इसको अगर मैं इक्वेशन में लिखना चाहूं रिवाइज्ड वाली वेरिएबल कॉस्ट, सर कैसे निकाला मैंने? ओरिजिनल वाली वेरिएबल कॉस्ट में से मैंने माइनस किया है, माइनस किया है जो मुझे रिड्यूस्ड हो गई कॉस्ट। ऐसा ही है, रिवाइज वाली कितनी मैं निकाल चुका हूं? 9.5। ओरिजिनल मुझको नहीं पता, रिड्यूस्ड का जो रिडक्शन या डिस्काउंट ये जो पैसे कम हो रहे हैं वो भी नहीं पता। मुझे इतना पता है ये 5% किसका? इसका 5% बोले तो 0.05, इसका ये नहीं पता x, तो ये भी 5% x। क्या हम मैथमेटिकली सॉल्व कर पाएंगे? 9.5 सर कुछ भी नहीं होता तो 1 माइनस, तो क्या बनेगा? 9.5x। शायद ऐसे ही है या 0.0? अब सही है, एक और 0 सही सही। तो सर 9.5 ये मल्टीप्लाई और इज इक्वल टू के इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सर x मेरे पास क्या थी? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। लड़के कितनी हो गई ओरिजिनल? 10 रुपए। सर ये पता होना चाहिए, हर सवाल में यही है। गलत हो गया? ओ सॉरी सर, हर सवाल में ये होगा, हर सवाल में। एग्जाम में 8-9 सवाल आएंगे, सब में यही होगा, इसके बगैर सवाल नहीं बनता। डन, सही है। प्लस कब हो रहा है, माइनस कब हो रहा है, पता होना चाहिए अपने को, गलती की गुंजाइश नहीं है। आओ जी आगे बढ़ेंगे। सर फिक्स कॉस्ट निकालने चले? सर जी फिक्स कॉस्ट निकालने चले? आओ सर। सर मैंने 2 डेटा लिए हैं, कौन कौन सा? फरवरी और मार्च का। कहां रखे सर? मार्च में रख देते हैं। आओ जी,
मार्च में रख देते हैं सर वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। सर मार्च में मैंने कितने यूनिट बनाए? 1 यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी? 9.5, कम वाली। सर कितना बॉस? 247। जबकि मार्च में टोटल कॉस्ट कितनी है? 30। इसमें से 247 कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल। तो बाकी क्या बचा? फिक्स। कितना? किसी का एतराज? सब साथ है हमारे? किसी को मुश्किल तो नहीं लग रहा? इसने लिया कि यूनिट कितने बने? 26,000। किससे ज्यादा बने? 20 से ज्यादा। तो 5% कम वाला रेट कितना है? 9.5। डन हो गया। चले सर, मैंने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। सर जगह नहीं है मेरे पास तो मैं फॉर्मेट चेंज कर रहा हूं अपना। कॉस्टिंग है सर, मेरी मर्जी जो फॉर्मेट फॉलो करूं। सर कितने यूनिट पे? 18,000 यूनिट्स पे। सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट 18,000 यूनिट। जी सर, वेरिएबल कॉस्ट कितनी लो? 10 के 9.5। कॉपी नहीं करें? 10 के 9.5। 10 क्यों सर? 20,000 से कम है तो रिडक्शन वाली थोड़ी ना। 10 कितनी? 180। फिक्स कॉस्ट कितनी बॉस? 60,000। टोटल कितना? 240। मानते हो? सर और भी वर्किंग करवा रहा है। कितने की वर्किंग करवा रहा है? 24,000 यूनिट की। सर वेरिएबल कॉस्ट कितनी? 10 लो कि 9.5 लो? क्यों? 20,000 से ज्यादा है तो कम वाली वेरिएबल कॉस्ट कितनी? 9.5। यस बॉस। कितना? 2,28,000। सर फिक्स कितनी? हाँ 60,000। यस बॉस। कितना? 288,000। सर किस से सही सॉल्व हुआ था? चले, गुड है। सेट है। बढ़ ऐसा बढ़ हो जाएगा। टेंशन नॉट। पढ़ने वाले बनो, सीए हो जाएगा। यकीन करो, पढ़ने वाले बनो, मेहनत करने वाले बनो, सीए हो जाएगा। मेहनत करने वाले बनो, मोबाइल यूज कर रहे हैं, होमवर्क वाले बनो, मोबाइल पे लगे हुए, इंस्टा खोला हुआ है, क्या क्या चल रहा है पता नहीं। ऐसा नहीं करना है। चले सर, कॉपी करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या हुआ? थक गया? इसके बाद छुट्टी है ना लोग? और कोई क्लास है? नहीं वैसे मेरी तो दूसरी क्लास है, मैं तो चले जाऊंगा। पूछ रहा हूँ, छुट्टी है ना? 3 में दूसरी क्लास है। किसकी है? टैटू। चलना 3:15 पे, 3:45 पे कितने? सर ने कहा जल्दी स्टार्ट करूंगा। हाँ जल्दी स्टार्ट करो। 40 चले सर, कॉपी करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। नहीं आज फटे आपने कहा था मैं 2.5 घंटे करूंगा क्लास, आपने बोला 3 घंटे किया। सही है ना, पढ़ाई शुरू यार। अब आपने कहा, आपने खुद बोला 2.5 घंटे ज्यादा फायदा नहीं है। तो ब्रेक दी ना मैंने। तुम बैठे होगे, वो 2.5 घंटे में ब्रेक इंक्लूडेड थी। ब्रेक ना दे देना। ब्रेक जरूरी होती है यार। आधे घंटे की हमारे टाइम में हमें घुमा रहे हो। क्या देंगे? ब्रेक खाने पीने के लिए नहीं होती। ब्रेक होती मतलब चक्कर मार के आ जाए, थोड़ा माहौल चेंज हो जाए बस। हाँ थोड़ा चेंज हो जाए ना। चले बॉस, आगे बढ़ेंगे। करें सर, कॉपी करें, फटाफट करें। भाइयों कॉस्टिंग आसान है मुश्किल है? आसान है सर। मेहनत चाहिए यार, और थोड़ा सा दिमाग चलाना भी चाहिए। सर पेपर में ऐसे पता आपको ब्लैंक हो जाता है। नहीं क्यों होता? कोई नहीं होता ब्लैंक यार। आपने पढ़ा नहीं होता सही इसलिए ब्लैंक हो जाता है। सो के जाओ, प्रॉपर नींद पूरी करके जाओ, पेपर में परफॉर्म करोगे। नहीं भाई ऑपोजिट चैप्टर से बात करके पेपर के बीच में दिमाग ब्लैंक नहीं बाकी सर पेपर में दिमाग अभी जितना चलेगा वो पिछले में नहीं चलेगा। नहीं
स्ट्रेस भी होता है सर, मतलब फॉर एग्जांपल आधा घंटा 1 घंटा गुजर गया, आपने अपना पेपर भी दिया, भाई पेपर में सवाल सही करने का थोड़ी होता है, सवाल करने का होता है। सर जब क्वेश्चन सोचने को ना किस तरह का, तो उसमें ज्यादा टाइम। इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस नहीं है। जहां आप सोचने बैठे पढ़ेंगे समझ आता है करने के। भाई, जहां आप सोचने बैठे ना, इसका मतलब आपने पढ़ा नहीं है सही, आपकी प्रैक्टिस नहीं है। एग्जामिनर सोचने का टाइम ही नहीं देता भाई। ये आप बोल रहे दिमाग चलना चाहिए, दिमाग से सोचेंगे ना, फौरन ना क्विक क्विक भाई, से सोच सोच के थोड़ी बैठे ना, सोचना है यूं करे हो गया कमाल हो गया, ऐसा थोड़ी होता है पेपर। इसका मतलब आपकी तैयारी सही नहीं है। फौरन क्विक सोचना होता है, क्विक डिसीजन लो, सॉल्व करो। बैठ के थोड़ी सोचेंगे, अच्छा डिवाइड करें मल्टीप्लाई करें। अब ये सोच रहे हो यार 105% से करें 95 से करें, सोच रहे हैं बैठे हुए सोच रहे हैं, थोड़े बहुत देगा पूरे नहीं देगा। लेकिन ये थोड़ी बैठे सोच रहे 105 95 क्या बोला था सर ने, क्या बोला था, क्या बोला, इसका मतलब पढ़ा नहीं ना आपने यार। 10 में से 7 मार्क्स। अगर यूं करूंगा तो यूं जाएंगे, दोनों से करके देखा, कॉस्ट बढ़ रही है कम हो रही है, इसने रिडक्शन का बोला कॉस्ट बढ़ रही है, इसका मतलब ये नहीं होगा, इतना टाइम थोड़ी होगा, इसका मतलब तुमने पढ़ा ही नहीं है सही से। तो एग्जामिनर को क्या तुमने क्या समझा हुआ है भाई वो? तभी तो कह रहा हूँ ये 1.5 घंटे में बहुत जल्दी पेपर दे देता है। बाहर आके घूम रहा होगा मेरे नाम पे है 6 साल में बाहर मिल जाएगा, लगा लेंगे जी। सर कुछ नाम इस सवाल में मैं जैन इसलिए नहीं ले सकता था, और दूसरा कौन सा लेता मैं? मतलब आप जैन और मार्क्स ले लेते हाँ लेकिन जैन के अंदर वेरिएबल कॉस्ट में जो कॉस्ट में चेंज आ रहा है, वेरिएबल केस आ रहा है, एग्री। लेकिन क्या जैन के अंदर वेरिएबल कॉस्ट वही है पर यूनिट जो मार्च में होगी? सवाल है क्यों? हाँ तो लेकिन फिर उसको जो भी निकल कर आएगी वो वेरिएबल कॉस्ट आएगी, लेकिन 18,000 यूनिट पे कौन सी वाली लगाऊंगा मैं? बात समझ रहे? मैं 24,000 यूनिट पे कौन सी वाली लगाऊंगा? एक लग जाएगी, वो एक ही लग जाएगी ना, वो एवरेज होके निकल आएगी। बात समझे? वो एवरेज होके निकल आएगी। चलिए सर अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। सर अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11। हाँ वो जो बनाएंगे ना मैंने, वही वेरिएबल और फिक्स ही है, वो है क्या? सर क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा मजेदार सवाल है, अच्छा मजेदार सवाल है, सोचने वाला सवाल है। होमवर्क में क्यों? भाई मेहनत करोगे, पढ़ोगे, सीए कर जाओगे, याद रखना। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 11। सर क्वेश्चन नंबर 11। इसके मेरा पैसे लेके ये सुपर में पढ़ा हूँ। नाम नहीं लेते यार, ये तो गलत करता है तलानूरी। किधर का? नहीं वो रिकॉर्ड होता है ना, गलत बात है, अनएथिकल है यार, अनएथिकल है। नहीं भाई नीचे अंग्रेजी तो पढ़ लो, लड़के अंग्रेजी तो पढ़ लो। 70 और 40 हो गए। हाँ चले सर क्वेश्चन नंबर जी सर सुनेंगे, मेरा भाई लोग सुनेंगे। सर क्वेश्चन नंबर 11, ये आपके ऑटम 2017, ये भी सर FAR 1 में, क्योंकि कॉस्टिंग की बेसिक पहले वहां हुआ करती थी। फिर ऐसा लग रहा है FAR 1 नहीं कैसे लग रहा है कॉस्टिंग है पूरे में? अगर ऊपर तुझे FAR 1 ना लिख के देता तो पहचान पाता है FAR 1 का सवाल था। कैसी बातें कर रहा है, उल्टी उल्टी क्या बोलिए? पंगा ले रहा है यार। चले सर सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले रिक्वायरमेंट। सर माइक बंद ना करें, हमें भी तो सुनने दिया। बोलो YouTube पे। अच्छा भाई
सर सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले रिक्वायरमेंट कंस्ट्रक्ट टोटल कॉस्ट फंक्शन फॉर डिफरेंट प्रोडक्शन रेंज यूजिंग हाई-लो मेथड। सर डिफरेंट कॉस्ट फंक्शन बताइए क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। हाई-लो मेथड का मतलब वेरिएबल फिक्स अलग करते हैं भाई, पहली बात तो। आओ जी, द फॉलोइंग कॉस्ट डेटा परटेन टू अल खैर लिमिटेड। सर मैं जरा यहाँ पे बोर्ड पे इस डेटा को लिख दूं ताकि हमें जो है थोड़ी सी आसानी हो जाए। आओ जी, प्रोडक्शन यूनिट, सर कॉस्ट रुपीस। यस बॉस। सर मेरे पास 4 डेटा है, अगर तो 90,000 यूनिट आप बनाओगे तो कितनी कॉस्ट इंकर्ड होगी? 7 × 500। सर अगर आप 70,000 यूनिट बनाएंगे तो कितनी कॉस्ट इंकर्ड होगी? 590। अगर आप 40,000 यूनिट बनाएंगे तो कितनी कॉस्ट इंकर्ड होगी सर? 440 की। अगर आप 20,000 यूनिट बनाएंगे तो कितनी कॉस्ट इंकर्ड होगी जनाब? 3 लाख की। डन हो गया। सर हाई-लो मेथड के लिए मुझको 2 डेटा चाहिए। सर कौन कौन सा? 70 देखना पड़ेगा। अब वो नहीं बोलेंगे हम एक हाई वाला एक लो वाला। सर वो दौर गया, दौर चेंज हो गया। चले सर, सॉल्यूशन। यस बॉस। कैसे कैलकुलेट करते थे? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट। सर नीचे एक अंग्रेजी भी लिखी हुई है। अंग्रेजी में क्या है? अल खैर हैज आइडेंटिफाइड दैट फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज बाय 20%। सर क्या नोट लिख दिया इन्होंने? सर इन्होंने लिखा नोट नंबर 1। सर क्या लिखा? फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज्ड बाय, सर कितनी? अगर इफ प्रोडक्शन कितने से बढ़ेगी? इफ प्रोडक्शन इंक्रीज्ड बाय 35,000 यूनिट्स। मानते हो? पहला जुमला। सर जुमला खत्म नहीं हुआ, आगे भी है कि सर वेरिएबल कॉस्ट फॉर ऑल यूनिट इंक्रीज बाय। दूसरा सर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज है डिक्रीज है? ये भी इंक्रीज है। इंक्रीज बाय 5% इफ प्रोडक्शन इंक्रीज या एक्सीड बाय कितना बॉस? 75। सर वेरिएबल फिक्स अलग कर दो। कितना बॉस? और फिक्स ये 5 बगैर बढ़ा के कम बढ़ा के? नहीं, इंक्रीज वाला या विदाउट इंक्रीज वाला? सर हमने भी जो एग्जाम्पल की ना वो एक एक करके की है, अब सवाल में दोनों आ गए। सोचो भाई, मुझे बस 2 डेटा बता दो, 2 डेटा में कौन सा वाला उठा के करूं? 40 और 70 ऐसा है भैया? बोलो बोलो, सब लोग सोचो। सर दिमाग चलाने वाला खेल है, मैं बता दूं। सर कॉन्सेप्ट पता है आप लोगों को, दिमाग चलाने की जरूरत है। कितना बॉस? सर सुने सर मुझे चाहिए, मुझे डिफरेंस निकालना है ना, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आएगी। आओ जी, हमने बोला सर ये बोल रहे हैं, एक मैं रिलेशनशिप बनाता हूं दोनों का ना। यहां मैं लिखता हूं सर वेरिएबल कॉस्ट और यहां लिखता हूं मैं फिक्स कॉस्ट। सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट को देखते हैं। क्या सीन है? वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज बाय 5%। अगर तो 75,000 यूनिट से ज्यादा होगी तो कितने यूनिट? वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा वाली होगी, मानते हो? शॉर्टकट लिखूंगा मैं INC, समझ जाओगे? इंक्रीज है। एग्रीड? सर यहां पे नॉर्मल वाली जो है वो है। लेट सपोज अगर वेरिएबल कॉस्ट 50 रुपए, तो यहां पे कितनी होगी? 50। यहां कितनी होगी? 50। यहां कितनी होगी?
यहां कितनी होगी 5% ज्यादा, कितनी 55 नहीं 52.5, 5% है ना, एग्री करते हो। यहां पे कैसी होगी सर नॉर्मल, ऐसा। यहां कितनी होगी सर नॉर्मल ओरिजिनल वाली, यहां कितनी होगी सर नॉर्मल ओरिजिनल वाली। बात समझ में आ रही है? क्या ये समझ में आया मैंने वेरिएबल कॉस्ट का जो लिखा? मेरे भाइयों किसी का एतराज? आगे बढ़ जाऊं, मुश्किल हो रही है थोड़ा सा टेक्निकल लेके सोचने का खेल है। सर आओ फिक्स को देखते हैं। फिक्स में क्या सीन है सर? 35,000 यूनिट पे कैसी हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कितने यूनिट सर? क्या सीन है? बढ़ी भी है, लिख दो इंक्रीज, ये इंक्रीज वाली, ये इंक्रीज वाली, ये नॉर्मल। आओ जी आओ सर, अब बताइए, सुने इन दोनों का डिफरेंस लूं, इन दोनों का डिफरेंस लूं सर। कॉस्ट में जो चेंज आ रहा है इन दोनों में सर, वेरिएबल की तो फिक्स की तो टेंशन नहीं है, फिक्स की वैसे नहीं है। इसमें भी फिक्स ज्यादा वाली है, इसमें भी फिक्स ज्यादा वाली है, लेकिन वेरिएबल सेम नहीं है दोनों पे, पर यूनिट चेंज है। इसमें ज्यादा वाली है, इसमें नॉर्मल वाली है। सर इन दोनों को तो नहीं कर सकते। लॉजिक क्लियर? लॉजिक क्लियर? इन दोनों को कर लूं, इन दोनों को कर लूं। कैसे बॉस? हमने बोला सर इसमें वेरिएबल को फिक्स कॉस्ट भी ज्यादा, फिक्स कॉस्ट भी ज्यादा, वेरिएबल कॉस्ट भी वही पर यूनिट, वही पर यूनिट। एग्री करते हो? तो सर ये दोनों कैसी हैं मेरे पास? एक जैसी हैं, मैं इनको ले सकता हूं। सर इन दोनों को लूं? क्यों सर? इसमें जो फिक्स कॉस्ट है वो ज्यादा वाली है और इसमें जो फिक्स कॉस्ट है वो कम वाली है। सर तो कॉस्ट में चेंज वेरिएबल की वजह से तो नहीं आ रहा ना। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? सर तो कौन सा लेना पड़ेगा? सेम पैटर्न वाला। और ये दो बन रहे हैं मुझे 40 और 70 वाले। बात समझ में आई? सर हाई लो के लिए हम 70 और 20 ले सकते हैं। अब नहीं हो सकता ना, 70-20 नहीं ले सकता मैं। क्यों सर? 70-20 में यहाँ पे फिक्स कॉस्ट ज्यादा वाली है, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट कम वाली है, नहीं हो सकता। हाँ ना, सब चीज मेरा वो चेंज हो जाएगा ना, सारा कॉन्सेप्ट आउट हो जाएगा ना, मेरा वेरिएबल गलत आ जाएगा ना। लॉजिक क्लियर है भाई? सर थोड़ा टेक्निकलिटी स्टार्ट हो गई है, सोचना पड़ेगा। आओ भैया सर, चेंज इन कॉस्ट कितना? 590 माइनस 440। सर चेंज इन यूनिट कितना बॉस? 70 माइनस 40। सर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी? 5 रुपए पर यूनिट। सर ये ज्यादा वाली है कम वाली है? सर कौन सी है? ये नॉर्मल वाली, नॉर्मल वाली। आओ जी यहां लिख लेते हैं हम लोग, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सर नॉर्मल वाली वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? अभी अभी आपने निकाली, कितना बॉस? 5। ऐसा है बॉस? ऐसा। सर इंक्रीज का मतलब ऐड। सर कितनी इंक्रीज हो रही है? सर कितनी इंक्रीज हो रही है? 5%। सर 5% किसका? कितना बॉस? 2.25 हुआ, 0. तो सर ज्यादा वाली इंक्रीज्ड वाली कितनी हो गई? कितने यूनिट ऊपर जाने पे? 75,000 यूनिट ऊपर जाने पे। एग्री करते हो? सर फिक्स भी निकाल लो। ये जो दो डेटा लिए इसी पे आपने रखना पड़ेगा। सर ये जो दो डेटा लिए किस में रखे हैं? सर 70,000 में रख दो, किसी भी रख दे भाई। आए जी, वेरिएबल कॉस्ट कितने यूनिट? 70,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल पर यूनिट कितनी है बॉस? 5। कितना जनाब? 3,50,000। सर जबकि 70,000 पे कॉस्ट कितनी है? सर फिक्स कितना? सर फिक्स कितना? बैलेंसिंग फिगर मानते हो? सर ज्यादा वाली है फिक्स कम वाली है? ज्यादा वाली है। ओरिजिनल वाली कितनी है? ओरिजिनल वाली कितनी है? आओ जी चेक कर लेते हैं। हमने बोला सर फिक्स कॉस्ट
ओरिजिनल वाली कितनी है मुझको नहीं पता सर। इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? इंक्रीज का मतलब ऐड, इंक्रीज का मतलब ऐड। सर कितना? 20% किसका? ओरिजिनल का। सर ऐड हो रही है, ये जिसका होता है वो 100%, तो बॉस ऐड कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 120। तो मेरे पास इंक्रीज वाली आ जाएगी कितनी बॉस? ऐसा। अगर इस अमाउंट को इसी की परसेंटेज से डिवाइड करूंगा तो जनाब कहां जाऊंगा मैं? 100% पे। बताओ बताओ, 240 डिवाइडेड बाय 120%। क्या किसी को एतराज? बॉस किसी को एतराज? आप सुनना जरा गौर से, पहली रिक्वायरमेंट का आंसर दे रहा हूं मैं। हाँ हाँ सर, अब मैं सुनिएगा पहली रिक्वायरमेंट का आंसर। सर अगर 0 यूनिट से 35,000 यूनिट तक बनेंगे, यानी कि कोई यूनिट नहीं बनाओ और अप टू कितने? 35,000। सर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी? 5। ऐसा। और सर फिक्स कॉस्ट टोटल कितनी? 2 लाख। मानते हो? इक्वेशन बना दो, इक्वेशन बना दो। सर टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे? टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। सर वेरिएबल कॉस्ट कितनी? 5 मल्टीप्लाई करा दो जितने नंबर ऑफ यूनिट्स, प्लस फिक्स कॉस्ट कितनी? किसी को एतराज? ये 70,000 यूनिट्स प्रोडक्शन करेगा। किसका? ना बाबा, किसने बोला? 35,000। नहीं नहीं, 5 रुपए। नहीं, ये जो फिक्स कॉस्ट 2 लाख क्या है? 2 लाख आई है 35 से कम पे, 35 से ज्यादा पे तो बढ़ रही है ना। सही है सर। सेकंड, अगर आप 35,000 एक यूनिट से 75,000 यूनिट बनाएंगे तो सर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी होगी? बोलो लड़के। 5 रुपए। वो तो 70 रुपए बढ़ रही है वेरिएबल यार, 75 रुपए। फिक्स कितनी? फिक्स कितनी? सर 35,000 से ऊपर पे बढ़ रही है सर। बढ़ के कितनी हो जाएगी? 240 की। चलो भाई इक्वेशन बना दो। सर टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हो? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी? 5 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, बोले तो 5x, प्लस फिक्स कॉस्ट कितनी? 240। क्या सबों के बात समझ में आ रही है? मजेदार सवाल है। चले सर नंबर तीसरा, अगर तो आप 75,000 यूनिट से लेके जितने भी बना लो सर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी? यस बॉस 5.25। और जनाब फिक्स कॉस्ट कितनी? 240। सर इक्वेशन क्या बनेगी टोटल कॉस्ट की? डायरेक्ट बताइए। 5.25x प्लस 2,40,000। ये मेरी रिक्वायरमेंट थी। बात समझ में? सर अगर वो मैं रिक्वायरमेंट में नहीं भी करूंगा ना, हाई लो मेथड लगा के 5.25 और फिक्स निकाल लूंगा, तब भी अपने को मार्क्स मिल जाएंगे। एग्जाम में सवाल अटेम्प्ट करने का होता है कि भाई तुम अटेम्प्ट तो करो, एग्जामिनर मार्क्स देगा दिल खोल के। सर रिक्वायरमेंट वो दोनों फंक्शंस थी। हाँ सर। सेकेंड रिक्वायरमेंट में क्या है? सर प्रॉफिट निकालना है। अगर तो 25,000 यूनिट बेचे, अगर तो 55,000 यूनिट बेचे, अगर तो 80,000 यूनिट बेचे। कितने के? 20 रुपए के, 17 रुपए के और 13 रुपए के। क्या मैं ये मिटा सकता हूं? सर क्या मैं ये मिटा सकता हूं? ये तो सवाल है बेसिकली। कोई भाई कॉपी कर रहा है? फोटो लेनी है तो फोटो ले लो भले से। ये सवाल ऐसा हो सकता है ना, आ सकता है। ये सवाल आता है लेकिन अलग से सवाल बन के नहीं आता, बल्कि सवाल के अंदर एक बुलेट रखकर आता है। हाँ ये तो नहीं कुछ अज्यूम क्यों किया? सवाल में दे रहा है, सवाल में कोई assumption नहीं होती भाई। आईकैट के पेपर में कोई assumption नहीं होती, सब गिवन होता है। कौन सा अज्यूम किया? 35,000 से ऊपर ही फिक्स कॉस्ट पूछी है ना।
उसने बोला कितनी इक्वेशनें बन सकती हैं? ये छोड़ने का सही उसका दिमाग थोड़ा बहुत 4-5 काम से यार ये आसान सवालों में है भाई, अभी तो शुरुआत हो रही है कॉस्टिंग की। ये तो तुम्हें बेसिस बनाई जा रही है कॉस्टिंग पढ़ने के लिए। ये आसान नहीं है क्या? मुश्किल है क्या? अभी कर देंगे ट्रेन यार, अभी तो 5वीं क्लास है, हो जाओगी ट्रेन, टेंशन नहीं है। लेकिन आप पढ़ने वाले बनो, मेहनत करने वाले बनो, पढ़ने वाले बनो, मेहनत करने वाले बनो, सी हो जाएगा। नहीं मेहनत तो करो ना यार, अगर इस चक्कर में सी में आयो छोड़ चल। ये हमारा पैशन थोड़ी है, पैसा कमाना है ना, तो नोट तो यही है ना, और किसमें है? हम तो दे के पढ़ रहे ना। मिलेगा, बहुत रिटर्न मिलेगा। सर ये मैं मिटाऊं भाई लोग, कोई कॉपी कर रहा है ये चीज? करेगा बताया सवाल है। सर सेकंड रिक्वायरमेंट में क्या फरमा रहे हैं? सर एक सेकंड कॉपी करने नहीं वो नहीं मिटा रहा, रुक जाओ जी बॉस। सर सेकंड रिक्वायरमेंट में बोल रहे हैं बी पार्ट के अंदर कि सर अगर तो गौर से सुनिएगा सर, 3 प्रपोजल है, 3 ऑप्शंस है सर। क्या है बॉस? कह रहे हैं कि सर अगर तो हम लोग 25,000 यूनिट बेचें, अगर तो हम लोग 55,000 यूनिट बेचें, अगर तो हम लोग 80,000 यूनिट बेचें, तो बताइए सर सबसे ज्यादा फीजिबल अच्छा क्या होगा? सर हम लोग की जिंदगियों का मकसद क्या है? पैसा कमाना। कंपनी की जिंदगी का मकसद क्या है? जिसमें प्रॉफिट ज्यादा आएगा वो फॉलो करेंगे भाई। आओ सर सुनेंगे, सर सुने। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सर 25,000 यूनिट के 1 यूनिट कितने का बेचोगे? 20 रुपए का। सर 55,000 यूनिट अगर बेचोगे तो 1 यूनिट कितने का? 17 का। 80,000 यूनिट बेचेंगे तो 1 यूनिट कितने का? 13 रुपए का। सर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डेटा तुम्हारे सामने है। अगर तो मैं 25,000 यूनिट बेचूंगा तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी? 5 पर यूनिट। अभी पर यूनिट पे मल्टीप्लाई करता है। सर अगर 55 बेचेंगे तब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी? 5। और अगर 80,000 यूनिट बेचूंगा तब वेरिएबल कितनी? 5.25। ऐसा ही है। सर फिक्स कॉस्ट भी बता दो बॉस, फिक्स कॉस्ट भी बता दो। अगर 25,000 यूनिट बेचोगे तो फिक्स कॉस्ट कितनी? 2 लाख। दिख रहा नहीं दिख रहा? डायरेक्ट फंक्शन पे भी डाल दो, कर सकते हैं ना सर। अगर 55,000 यूनिट तो फिक्स कॉस्ट कितनी? 240। और जनाब अगर 80,000 पे तो कॉस्ट कितनी? 240। ऐसा चलो लड़के पीएनएल बनवाओ। सर पीएनएल बना रहे हैं, डेटा आपके सामने है, कैलकुलेट करें। हाँ कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं सर। कॉस्टिंग में कोई पैटर्न कोई वो नहीं है, आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। सर सेल्स भाई बताइए कितना यूनिट बेच रहे हो? मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। 25,000 मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस 20 रुपए। सर मल्टीप्लाई करें कितना? 5 लाख। इधर आ जाओ बराबर में, पड़ोसी में। 55,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 1 यूनिट 17 रुपए का बेच रहा हूं, कितना? 9,35,000। 80,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 13 कितना? 10,40,000। ऐसा सर लेस कर रहा हूं मैं यहां पे कॉस्ट, पहले वेरिएबल कॉस्ट। आओ जी 5 रुपए पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 25,000 कितना? 1,25,000। इधर आ जाओ 55,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 5 कितना? 275। आगे बढ़ेंगे सर 80,000 मल्टीप्लाई बाय 5.25 कितना? 420। मानते हो? उसके बाद है मेरे पास फिक्स कॉस्ट। सर फिक्स कॉस्ट कितनी है यहाँ पे? 2 लाख।
यहां पे फिक्स कॉस्ट कितनी 240, यहां पे फिक्स कॉस्ट कितनी 240। सर क्या प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाऊंगा? सर क्या मैं प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाऊंगा? कितना मेरा भाई? कितना? 175, 420, 380। जी बॉस, ज्यादा प्रॉफिट किसमें आ रहा है? सर कंक्लूजन भी देना है। क्या देंगे कंक्लूजन? कंपनी शर्ट सेल कितना यूनिट्स? 55,000 यूनिट्स। सर क्या सबों की समझ में आया? भाई कोई कंफ्यूजन? सर कोई कंफ्यूजन? क्या हम क्लास का इख्तिताम करें? चले सर, हम लोग क्लास का इख्तिताम कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज। कॉपी कर लो।